बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आत्म ज्ञान प्रचार मंडल के संचालक डॉक्टर आर.पी. धवन जी गायत्री मंत्र का अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आइए गायत्री मंत्र के अर्थ के साथ साथ गायत्री मंत्र के रहस्यों को जानकर पूर्ण लाभ उठाएं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता को वेद माता या जगत माता कहते हैं। गायत्री मंत्र अनादि काल का मंत्र है। सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के द्वारा ये मंत्र प्राप्त हुआ था। कहते हैं आदि काल में ब्रह्म अकेला था। उसने एक से अनेक होने की इच्छा की तो वह एक से दो पुरुष और प्रकृति हो गया। फिर उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना कर डाली। उस समय अनादि काल में जब ब्रह्मा कमल के फूल पर विराजमान थे तो चारों ओर जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि डाली तो कोई भी नजर नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तब आकाशवाणी ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव इस मंत्र का जप करें। तब ब्रह्मा जी ने तप की अग्नि से 1 सहस्त्र युगों तक इस मंत्र का जप किया और इस मंत्र को जागृत करके भौतिक और आध्यात्मिक जगत में
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर अनेक प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इसी मंत्र के बल पर ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बना डाली। जो कोई भी इस मंत्र की साधना करता है वह अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं सतयुग में एक मुनि हुए जिन्होंने पूर्ण विधि से तप करते हुए 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया तो वह वशिष्ठ मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे और रामचंद्र जी के गुरु थे। उन्हीं के समकालीन राजा विश्वामित्र थे, जो संन्यास लेकर राज ऋषि बन गए। बाद में उन्होंने जप और तप के साथ पूर्ण विधि से 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया तो वह राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए। इसी प्रकार द्वापर युग में कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह ने बाण छैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को गायत्री मंत्र जपने का महत्व बतलाया था। तो आइए गायत्री मंत्र का जप करते हुए उसके अर्थ और रहस्य को जानकर पूर्ण लाभ उठाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में सबसे पहले ओम का उच्चारण होता है, अर्थात ओम निर्गुण, निराकार, निरंजन, विभु और चैतन्य स्वरूप शक्ति है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो ब्रह्म का प्रतीक है, जिसने सारा संसार रच डाला। पृथ्वी, आकाश, पाताल जिसने बना डाले, वह ज्योति स्वरूप परमात्मा ही गायत्री है, जिसका सगुण रूप पंचमुखी है, जो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को उत्पन्न कर उन्हें नियंत्रित रखती है। ओम
ब्रह्म है, भूर पृथ्वी लोक है, भुवः स्वर्ग लोक है और स्वः पाताल लोक का प्रतीक है। अर्थात वह शक्ति जिसने पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक तीनों को धारण कर रखा है। 5 तत्वों से संसार बनता है, 5 तत्वों से शरीर बनता है। जीव की 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जिसके ऊपर घूमती हैं वह चैतन्य स्वरूप जो सृष्टि में और व्यष्टि में समान रूप से विराजमान है वह ब्रह्म है, वही गायत्री है। हम उस माता गायत्री को बार बार नमस्कार करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्व का अर्थ है वो और सविता का अर्थ है सूर्य। अर्थात जो शक्ति निराकार है, निरंजन है, विभु है, अनादि है, जिसने तीनों लोकों का निर्माण कर उन्हें धारण कर रखा है। और सूर्य जो सारे विश्व की आत्मा है, जो सब पदार्थों को जीवन प्रदान करता है। अगर सूर्य शांत हो जाए तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सूर्य जिससे शक्ति लेकर जगत को प्रकाशित करता है वह परमदेव निराकार निरंजन ही गायत्री है। गायत्री के 2 स्वरूप हैं, एक निराकार, दूसरा साकार। साकार रूप में गायत्री के 5 मुख हैं जो 5 प्राणों का निर्माण कर, 5 तत्वों का निर्माण कर जगत की रचना करती है। 5 तत्वों से शरीर बनता है। हम पंचमुखी गायत्री माता को बार बार नमस्कार करते हैं कि हे देवी मेरी रक्षा करो, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुजन कहते हैं गायत्री मंत्र बुद्धि को जागृत करने वाला मंत्र है। बुद्धि 6 प्रकार की होती है। जड़ बुद्धि, साधारण बुद्धि, विशेष बुद्धि, उत्तम बुद्धि, ऋतंबरा बुद्धि और राजहंस बुद्धि। हे गायत्री माता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे राजहंस व ऋतंबरा बुद्धि प्रदान करो।
बिना बुद्धि के व्यक्ति पशु समान है। कारोबार, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, घर गृहस्थी और समाज को चलाना, देश को चलाना सब काम बुद्धि से होते हैं और बुद्धि से मन को वश में किया जाता है। हे देवी, मुझ पर कृपा करो, मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान करो ताकि मैं माया और ब्रह्म के बीच पड़ा पर्दा हटाकर तुम्हारे निराकार और निरंजन चैतन्यमय स्वरूप को जान सकूं। हे गायत्री माता, मुझ पर कृपा करो ताकि मैं संसार में शुभ कर्म करता हुआ भीतर से तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जुड़ा रहूं। जैसे गांव की औरतें पानी का घड़ा सिर पर रखकर सखियों से बातें भी करती जाती हैं और चलती भी रहती हैं, सिर पर रखा घड़ा गिरता नहीं है, उसी प्रकार मैं निंदा चुगली को छोड़कर शुभ कर्म करता हुआ परम तत्व जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उससे जुड़ा रहूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुजन कहते हैं, गायत्री मंत्र के उच्चारण से, सिमरन करने से बुद्धि का विकास होता है और जीव के चारों ओर एक सुरक्षा का कवच बन जाता है, जिससे भूत, प्रेत, डांकनी, शांकनी, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस सभी नष्ट हो जाते हैं और रोग की निवृत्ति होकर धन की वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु, जारन, मारन, मोहन, उच्चारण, तापन, वशीकरण, चोरी, डकैती, बुरे स्वप्न, मृत्यु भय, चोट, दुर्घटना, छाया बंधन और ग्रह बाधा नष्ट हो जाते हैं और घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये मंत्र अति गुणकारी है। कुंवारी कन्याओं को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए और स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे विश्वव्यापी प्राण शक्ति की स्वामिनी गायत्री माता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी बुद्धि को जागृत कर दो। हे पंचमुखी गायत्री माता, मेरे पांचों कोशों को पुष्ट कर दो। प्रत्येक व्यक्ति के 5 शरीर होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जीवात्मा इन 5 कोशों के भीतर विराजमान है। हे माता, मुझे ऐसी बुद्धि बख्शो जिससे मैं 5 कोशों को भेद कर आत्म तत्व को जानकर आवागमन से मुक्त हो जाऊं। हे माता, मेरे शरीर को पुष्ट कर दो, मेरे प्राण को पुष्ट कर दो, मेरे मन को पुष्ट कर दो और मेरे ज्ञान को पुष्ट कर दो। मेरी आत्मा को पुष्ट कर आत्म बल प्रदान करो। हे गायत्री माता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पांच मुख वाली गायत्री माता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, क्योंकि 5 मुख 5 प्राणों के प्रतीक हैं। 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण ही गायत्री माता के 5 मुख हैं। प्राण ही जीव को शरीर में बांध कर रखता है, प्राण से ही जीवन है, इसलिए सभी जीवों को प्राणी कहते हैं। जो व्यक्ति प्राणों की महिमा को जानता है वह मुक्त हो जाता है।
तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण ऋषि प्राण को ब्रह्म कहते हैं कि प्राण से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राण के सहारे जीवित रहते हैं और अंत में सब प्राण में लीन हो जाते हैं। इसलिए प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए ऋषियों ने प्राणायाम का उपदेश दिया था। पतंजलि ऋषि, महान योगी मच्छंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी ने प्राणायाम के द्वारा प्राण शक्ति बढ़ाने का विधान बताया है। वास्तव में गायत्री मंत्र में प्राणायाम छिपा पड़ा है। प्राणायाम योग का चौथा अंग है। हे गायत्री माता, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं संपूर्ण योग विद्या को जान जाऊं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री की साधना करने से व्यक्ति के अंदर ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ ब्रह्म ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। गायत्री प्राणों की रक्षा करती है, शरीर को पुष्ट करती है, बुद्धि को जागृत कर ज्ञान की वृद्धि करती है। गायत्री का वास्तविक अर्थ क्या है? गा का अर्थ है जो गति दे, य का अर्थ है जो शक्ति दे, त्र का अर्थ है जो रक्षा करे, ई का अर्थ है परमेश्वर, अर्थात जो परमेश्वर हमें प्राण देकर गति देता है, जीवन देता है, शक्ति देता है, हर पल हमारी रक्षा करता है। हम दिन भर जागते हैं, प्राण चलता रहता है, रात को सो जाने पर हमारी मर्जी के बिना प्राण चलता रहता है। वह कौन है जो हमें प्राण देकर जीवित रखता है? प्राण किसकी आज्ञा से चल रहा है? वह हमारी मर्जी से नहीं चल रहा। प्राण को चलाने वाला कौन है? वह निराकार, निरंजन, विभु, परमेश्वर गायत्री है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि गायन करने वाले अर्थात जप करने वाले की जो रक्षा करती है वह गायत्री है। एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है, एक कुतर्क होता है। हे देवी, मैं कुतर्क में पढ़कर अपना ज्ञान नष्ट ना कर लूं, मेरी रक्षा करो क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गुरु गोरखनाथ जी ने गायत्री मंत्र को हंस मंत्र कहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति श्वास हकार ध्वनि से छोड़ता है और सकार ध्वनि से श्वास अंदर खींचता है। इस प्रकार श्वास के अंदर जाने और बाहर आने पर हंस शब्द की उत्पत्ति होती है और गायत्री माता हंस पर सवारी करती है। योगी लोग प्राण को हंस कहते हैं। वास्तव में हंस का अर्थ है आत्मा और गायत्री विश्वात्मा है। हंस उपनिषद में हंस मंत्र को अजप्पा गायत्री कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक जीव श्वास श्वास से हंस मंत्र का जप कर रहा है, जिसका ज्ञान ना होने से उसे पता नहीं चलता। प्राण का आधार आत्मा है, आत्मा का आधार गायत्री है, क्योंकि गायत्री विश्व आत्मा है। हे गायत्री माता, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छंदोग्य उपनिषद में गायत्री को परब्रह्म स्वरूप माना गया है। निर्गुण और सगुण रूप से गायत्री की उपासना करने वाला माया और ब्रह्म दोनों को भली भांति जान जाता है। सतयुग में भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार लिया, जो कूर्म पुराण में वर्णन मिलता है। एक बार तराजू में एक और चारों वेद रखे और दूसरी ओर गायत्री को रखा, तो कहते हैं उस समय गायत्री का पलड़ा भारी रहा था। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रातः काल के समय गायत्री माता ब्रह्माणी का रूप धार कर हंस पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है, और दोपहर के समय गायत्री माता वैष्णवी रूप धार कर गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है, और सायंकाल को गायत्री माता रुद्राणी रूप में बैल पर विराजमान होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं गायत्री माता कमल के फूल पर विराजमान है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, जिसके अंदर बजरा, चितरनी और ब्रह्म नाड़ी है।
और ब्रह्म नाड़ी के भीतर मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, सूर्य चक्कर, चंद्र चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्ध चक्कर और आज्ञा चक्कर है। और आज्ञा चक्कर के पास मनश्चा चक्कर है और अंत में हमारे मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्कर है जो दिमाग के भीतर विराजमान है और कमल के फूल की तरह जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। उसी कमल के फूल पर परम तत्व गायत्री विराजमान है। गायत्री की साधना मस्तिष्क के भीतर सहस्त्रार चक्र रूपी कमल की 1000 पंखुड़ियां रूपी बिंदुओं को जागृत कर देती है, जिससे व्यक्ति राजहंस बुद्धि को प्राप्त होता है। पानी में दूध मिला दो तो राजहंस उसमें से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ऐसी बुद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति भव सागर से तर जाता है। हे गायत्री माता, मुझे राजहंस बुद्धि प्रदान करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर को बढ़ाने वाला सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र के 24 अक्षर हैं। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो सारा संसार पुरुष और प्रकृति का प्रसार है। प्रकृति के 24 तत्व हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। 24 तत्वों से संसार बनता है। 24 तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व हैं। गायत्री मंत्र की साधना से जीव सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त कर माया को भेद कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हे माता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मेरी बुद्धि को जागृत कर दो ताकि मैं माया और ब्रह्म दोनों को भली भांति से जान जाऊं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गायत्री माता का वाहन हंस है, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। गायत्री माता के एक हाथ में पुस्तक है, जो विद्या की ओर संकेत करती है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है, वह विद्या को प्राप्त होता है। गायत्री माता के दूसरे हाथ में अमृत का कमंडल है, जो बौद्धिक और आत्मिक विकास से अमरत्व की ओर इशारा करता है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, वह अमर भाव को प्राप्त होकर आत्म ज्ञान को प्राप्त होता है। गायत्री माता के दूसरे हाथों में अनेक अस्त्र और शस्त्र हैं, जो शक्ति की ओर इशारा करते हैं। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, वह शक्ति से संपन्न हो जाता है। मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति से युक्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति गायत्री माता की मूर्ति में तत्व दर्शन करते हैं और गायत्री मंत्र, गायत्री का स्वरूप तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है। जो जीव गायत्री मंत्र से तत्व ज्ञान को जानने की चेष्टा करते हैं, वह आवागमन से मुक्त हो जाते हैं और गायत्री मंत्र की साधना से विद्या, बुद्धि, शक्ति, प्रसिद्धि, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे गायत्री माता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।